राधे राधे दोस्तों। तो हम अष्टावक्र गीता के तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य मात्र हो, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसकी आगे की चर्चा को अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि देह मात्र एक प्राकृतिक उत्पात है और तुम प्रकृति से ही मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हो। तुम देह कैसे हो सकते हो? तुम देह होते तो तुम प्रकृति में आनंद पूर्वक रमण कर रहे होते, पर ऐसा तुम्हारे साथ होता नहीं ना। इसी से सिद्ध होता है कि देह नहीं हो तुम, और कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं। यदि तुम देह होते तो देह की ही पद्धति पर, देह की ही प्रक्रियाओं पर चल करके तुम्हें शांति होती, आनंद रहता, पर ऐसा तो देखने में नहीं आता। देह पर चलना माने क्या? पशुओं जैसे चलना कि खाना पीना और पड़े रहना। ना प्रगति की कोई आकांक्षा, ना कोई विचार, ना कोई मंथन, न जीवन में कोई जिज्ञासा है, न मुक्ति की अभिप्सा है। ये है पशुवत जीवन, और पशुओं का जीवन पूरी तरह से उनकी देह से संचालित होता है। यदि हम भी देह होते तो हमें भी प्रगति की, मुक्ति की, जानने की, समझने की कोई आकांक्षा होती ही नहीं, पर हम में होती है। यदि हम पशु ही होते तो किसी भी उद्देश्य के लिए देह को दांव पर नहीं लगाते, पर हम लगाते हैं। तो मूल बंधन यही है कि तुम देह हो नहीं, पर माने बैठे हो अपने आप को देह। तुम भौतिक स्थूल हो नहीं, लेकिन अपने आप को माने बैठे हो भौतिक पार्थिव। यही मूल अज्ञान है, यही झूठा ज्ञान है, यही बंधन है। वेदांत की पूरी प्रक्रिया नकार की है। वे कहते हैं बंधन कहीं नहीं होता, बस मन में होता है। मन के बंधन को मान्यता दी थी, मन के बंधन को मान्यता दी थी। मन ने बंधन को किसी दिन कह दिया था, हाँ, तो बंधन से फिर मुक्त होने का एक ही तरीका है कि कह दो बंधन को ना। इसे कहते हैं नेति नेति, नकार दिया। यही नकारने का काम आप यहाँ देख रहे हैं कि तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो। तुम ये कुछ नहीं हो। मैं ही जिसने कहा था मैं हूँ देह, मैं ही हूँ जो घोषणा करूँगा, नहीं हूँ देह। वो घोषणा यहाँ आपके सामने है और कह रहे हैं अष्टावक्र। यही घोषणा तुम कर दो तो हो गई मुक्ति। पर मात्र नकारने से कई बार जिज्ञासु का, शिष्य का या श्रोता का पेट नहीं भरता। वो कहता है अगर मैं ये सब नहीं हूँ, मैं पंचभूत नहीं, मैं देह नहीं, मैं पंचकोश नहीं, मैं चेतना की 3 अवस्थाओं में कुछ नहीं, मैं ये सब नहीं, तो मैं हूँ क्या? तो फिर कुछ कहना पड़ता है, जैसे बालक को खिलौना थमाना पड़ता है। तो कह देते हैं कि तुम चिद रूप हो, सच्चिदानंद रूप हो, तुम मात्र शुद्ध चैतन्य हो। पूछ ही रहे हो कि क्या हो, तो शुद्ध चैतन्य हो तुम। शुद्ध चैतन्य का मतलब होता है ऐसा चैतन्य जो अपने होने के लिए किसी दूसरे से संयुक्त होने पर आश्रित नहीं है। विशुद्ध चैतन्य माने स्वतंत्र चैतन्य, अद्वैत चैतन्य, जिसको किसी का हाथ नहीं पकड़ना, जिसको किसी विषय का संग नहीं चाहिए, जो मात्र है। चेतना रहे, चेतना की सामग्री ना रहे, चेतना अपनी सामग्री पर आश्रित ना रहे। ऐसी चेतना शुद्ध मुक्त चेतना कहलाती है, और ऐसी ही चेतना को साक्षी चेतना कह रहे हैं अष्टावक्र यहाँ पर। ऐसे हो जाओ, ठीक है। ओके, राधे राधे।